मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। खुशी खबर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बेज़लेल एंड ज़ेबडेल पीटर के साथ मिलके हम हम्दो सना करेंगे और उसके साथ ही पास्टर क्रिस्टोफर पीटर उसी टॉपिक को एक बार फिर हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। बेथेस्दा का पूल। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल कर फरमाकर उनको शिफा बख्शता है। आइए सुनिए। हम ये कहते हैं कि यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ट्यून बड़ी इजी सी है, अगर आप गाना चाहें तो साथ गा सकते हैं। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। नाम यीशु नाम, नाम यीशु नाम, नाम यीशु नाम, नाम यीशु नाम। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। एक बात जहन में रखनी है, जब यीशु नाम हमें मिल जाता है तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वो नाम जो मुर्दों को कब्र में से बाहर बुला लेता है, वो नाम जो अंधों की आंखें दे देता है, वो नाम जो सब नामों से आला है, प्यारा नाम है, मुक्ति वाला नाम है। एक बार फिर मिलकर कहेंगे, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। प्यारा नाम मिला, प्यारा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदाबंद की शिफाती है, खुदाबंद की शिफाती है। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब
जीत में उस यीशु नाम की कुछ बातें हैं जो उसने मेरे और आपके लिए की हैं, जिनके वसीला से हम उस शिफा को क्लेम कर सकते हैं, उस शिफा को हासिल कर सकते हैं, उस शिफा को पा सकते हैं। उसने हमारे लिए मार खाई, सलीब पर चढ़ गया, उसका तमाशा बनाया गया। वो जो दुनिया का मालिक है, वो जो दुनिया का खालिक है, वो जो खुद खुदा में से निकल कर आया, वो हमारी खातिर जमीन में आया, हमारी खातिर बिल्कुल हलीम बन गया, हमारी खातिर सलीब पर चढ़ गया, मार खाई। कौन करता है ऐसा? कौन करता है ऐसा? कौन करता है ऐसा? कोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले। अरे खुदा, हम जानते हैं कि आपने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा हमारे लिए। उसने मार खाई, उसने सलीब उठाई, कांटों का ताज पहना, कोड़े खाए। उस जैसा कोई भी नहीं है। हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमारे बचाव के लिए खुद अपने बेटे को भेज दिया, वो जो कि दुनिया में आपके नाम को जलाल देने आया, आपके काम हमें बताने आया। खुदा, हम चाहते हैं कि आपकी वही हीलिंग पावर जो आपके बेटे यीशु मसीह पर थी, जबकि आज हमने उसकी हीलिंग पावर पर यकीन लाया है, ईमान लाए हैं, वो खुदा आज आपकी हजूरी कसरत से हमें छू ले, आपकी हजूरी कसरत से हमारी जिंदगी पर आ जाए, हमारी बीमारी चली जाए, क्योंकि आपका नाम की आज हमने प्रस्तिश की है। मांगता हूँ और पा लेता हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। वेलकम बैक टू खुशी खबर के इस 13 अक्टूबर के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आपके नहायत शुक्रगुजार हैं तमाम तर ईमेल्स के लिए, फीडबैक्स के लिए जो आपने हमें लिखी हैं, और फ़ोन कॉल्स के लिए भी, और तमाम तर देखने वालों के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज आप इस दिन संडे को ज़िंदा हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आज खुदावंद आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए से बरकत देना चाहता है, आपके घरों में तब्दीली लेना चाहता है। दरअसल ये एक संडे सर्विस है, इट्स अ संडे सर्विस इन योर होम, वी आर कमिंग टू योर होम। आज का हमारा टॉपिक वही लास्ट वीक का कंटिन्यूशन है, द पूल ऑफ बेथesda का पूल और हौज, जहाँ पर यीशु मसीह ने एक बीमार को, जो कि 38 ईयर्स से बीमार था, 38 साल तो बीमार सी बंदा, उथे एक तलाब दे कोल पिया सी, यीशु मसीह उथे आ गए और प्रभु यीशु मसीह ने आके उन्होंने शिफा दी। आई चैलेंज यू कि आपकी बीमारी जितनी भी पुरानी, आज जिन्नी भी तुहाड़ी पुरानी बीमारी है, जो कुछ भी है, अगर यीशु मसीह नूं मौका दे दो, अगर यीशु दे कोल आ जाओ तो तुहाडी सारी बीमारियां चली जाणगियां, समस्या खत्म हो जाएगी, मुश्किलें चली जाणगियां, ते तुहानूं घर च बरकत आ जाएगी, आशीष आ जाएगी। असीं रिकैप करने थोड़ा जिहा, 38 साल तो एक बीमार बेथesda दे हौज दे कोल पिया सी, वो बहुत बीमार था, उसके पास चलने की कुव्वत नहीं थी, चल नहीं सकता था। और व्हेन जीसस केम देयर, जब यीशु वहाँ पर आया तो लिखा है कि उसने उस बीमार को देखा। वहाँ पर और भी बीमार थे, लास्ट टाइम आपको याद है, कुछ और भी बीमार बड़े पे सन, लेकिन एवरीवन हैड अ हेल्प।
सब लोगों के पास कोई ना कोई हेल्प थी, लेकिन इस आदमी के पास जो कि 38 ईयर्स से वहां था, 38 ईयर्स में साल में एक दफा जो एंजल आता था उस पानी को हिलाता था, पानी हिलदा सी, खून पानी दे नाल मिक्स हो जांदा सी, खून दे विच जेड़ा डुब जांदा सी, डुबकी मार लैंदा सी, वो शिफा पा जांदा सी। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ 38 ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਗਏ, ਇਹ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਲਪਲੈਸ ਬੰਦਾ ਸੀ। there was no help, he didn't have anyone who will put him into the water. When the water was shaken by the angel, the blood was mixed with the water, and the healing power of the Lord Jesus Christ was there to heal him. Even he was not having any help to go into the water. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, मेरी बीमारी दे डॉक्टर ने कहा कि कोई इलाज नहीं है, दिस द डॉक्टर हैज सेड टू यू यू कैन नॉट बी हील्ड। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आज 13 अक्तूबर है, कल 14 अक्तूबर है, मेरा बर्थडे वे, चलो मैंने हैप्पी बर्थडे कल ईमेल भेजियो, कह दियो या फोन कर दियो। अगर आप प्रोग्राम देख रहे हो, वॉचिंग दिस प्रोग्राम, यू कैन विश मी हैप्पी बर्थडे, और अदरवाइज यू कैन कम टुनाइट एट 5 o'clock 5 PM into our church, and if you come for the first time, आज जो भी आएगा, I bet we'll take you to a dinner tonight celebrating my birthday. So आज से 1996 में जब मैं पैरालाइज हो गया, मेरे पैर को, मेरी नर्व जो है बैक नर्व L5 अगर आप जानते हो, डॉक्टर सेड, डॉक्टर कुरैशी पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूरोसर्जन, he said I cannot walk. And he said many things. MRI reports were all against the odds. But one day, when no one can help me, Jesus Christ came into my room. It was a noon time. The door was locked. And he came and touched my feet. उन्हें आके मेरे पैर नूं हथ लाया, शिफा दी। अगर आज तुहाडे कोल कोई हेल्प नहीं है, if there is no one to help you, Jesus comes to you. You don't have to come to him. ये बीमार 38 बरस से बीमार है, इसके पास कोई हेल्प नहीं, और जीसस ने जब देखा कि इसके पास कोई हेल्प नहीं, जीसस ने नहीं कहा उसको मेरे पास लेकर आओ। यीशु मसीह खुद चलकर उस जगह पर गया जहां बीमार है। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी डिफिकल्टी में हैं, किसी समस्या में हैं, किसी सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं, वॉट एवर इज योर प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू कम टू जीसस, जीसस वांट्स टू कम टू यू एंड हील यू। दिस व्हाट हैपेंड हियर। 38 years of sickness is not easy. आप 1 साल बीमार रहें, आपको पता चल जाएगा। मैं 12 साल उस पेन में रहा जो L5 की थी, वर्टिब्रेट्स की थी, जो नर्व दब गई थी। दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े से बड़े एक्सपेंसिव इंजेक्शंस मुझे इंसर्ट किए जाते थे मेरी बैक में, बट आई वाज स्क्रीमिंग, देयर वाज नो हेल्प। बट दिस गॉड हु सीज यू, ये खुदा जो आपको देखता है, जो आपको छूता है, जो आपसे बोलता है, जो आपकी सुनता है, बिकॉज ये खुदा ऐसा खुदा नहीं जो आपकी मुश्किलों में आपको हेल्प ना कर सके। ये खुदा आपके रूम में जहां पर आप ये प्रोग्राम देख रहे हो, वहां आकर आपको छुएगा। आज today, this morning, you will be healed. So क्या हुआ? ये आदमी हाउस के पास पड़ा था, बेथेस्दा हाउस का नाम था, which means हाउस ऑफ ग्रेस, फजल का घर। जीसस ने उससे पूछा, डू यू वॉन्ट टू बी हील्ड, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यहां पर लिखा है, उसको यीशु ने पढ़ा देखा, जीसस सॉ हिम। आज वो आपको भी देख रहा है कि आप इस मुश्किल में हो, आप इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, आप जॉबलेस हो, आपके पास कोई होप नहीं है, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। जीसस ने उस आदमी को देखा, वो आज आपको भी देख रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदा की आंखें चारों तरफ घूमती रहती हैं, दुनिया की सैर करती हैं। देयर इज एनीवन हु वांट्स हेल्प, गॉड विल हेल्प हिम और हर।
आप हॉस्पिटल में हो, God can help you, touch you right now. आप YouTube पर देख रहे हो, He will touch you in your room. Through this laptop or computer or iPad, He will touch you. Even over the phone, I have prayed for many people over the phone, overseas. People have been healed. आज वो आपको छूना चाहता है, आज आपको शिफा देना चाहता है, आपके घर में आना चाहता है. सो क्या हुआ, यीशु ने उसे देखा और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है. आफ्टर नोइंग, ये जानकर, खुदा जानता है आपकी सारी सिचुएशंस को जानता है. यू डोंट हैव टू टेल हिम कि आई एम गोइंग थ्रू दिस 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 दिस. ही नोज व्हाट ही वांट्स. चाहता है. उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? डू यू वांट टू बी हील्ड? आज वो आपसे यही कह रहा है. डू यू वांट मी टू टच योर प्रॉब्लम? डू यू वांट मी टू गेट यू आउट ऑफ दिस कैंसर? डू यू वांट मी टू हील यू फ्रॉम द एड्स? डू यू वांट मी टू टच यू? उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? He knows that he wants to be healed. There's 38 years, वहां पर कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं है. ये आदमी वहां पर पड़ा हुआ है. दूसरे लोग जो है सेल्फिश लोग, we have many selfish people in our life. They don't want to help us. Jesus asked him, do you want to be healed? He says, देखें क्या कहता है, उसका जवाब क्या है. उसने कहा, आए खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं. What does mean? I have no one to help me. My doctors has rejected me. My medical people whom I trusted, they have no cure for my sickness. मेरा कोई मददगार नहीं है. मेरे बहन भाइयों ने मुझे छोड़ दिया है. मेरे बैंकर्स ने मुझे छोड़ दिया है. मेरे ऊपर बहुत सारी मुश्किलें हैं. What shall I do? I have no one to help me. मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे. What he was confessing is, I am helpless. I am hopeless. There is no one to help me. मेरे पास कोई आदमी नहीं. What he was confessing, that the power of man is limited. There is no one to help him. What Jesus said. यीशु ने उससे कहा, see, this is the word which will heal you right now in your home. यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि ओके वर्शिप मी, प्रे टू मी, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम सो एंड सो. ही डिडंट इंट्रोड्यूस हिम, oh, I am Mr. so and so, I am Mr. Jesus, you have to bow down to me, you have to worship me, or you have to touch me. God doesn't want this all traditions, that you bring one black goat, you sacrifice your son for me, you have to walk 500 miles naked, go to that tomb, go to that mountain, you have to cut your hand, you have to bring a black hen, काली मुर्गी लेके आ, मेरे लिए नंगा जड़ा ओ वॉक कर, फलानी नदी च जाके डुबकी मार, फलाने दरिया च जाके नहा, सर्दी दे वक्त सुबह निकल के उत्थे चला जा. यीशु ने उन्होंने नहीं किया. क्यों? क्योंकि ओदे कोल पावर है, ओदे कोल इख्तियार है. He has the authority. He doesn't want you to bow down and worship, and do all kind of stuff. He wants to be your friend. He wants to be your personal savior. अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, you don't even you walk in the clinic. They are walk-in clinics, but immediately no one comes and sees you. There's a procedure. First, the nurse will come, take the blood pressure, check your other vital signs, and then you have to wait. The doctor is coming, Maybe the doctor is coming to you and there's an emergency call and doctor has to go there. But this Jesus, who's alive even today, you might be saying, oh, I believe you. ठीक है, 2000 साल पहले यीशु मसीह जिंदा थी, he was doing it, but what about today? That's the word of God says, that Jesus Christ is same today, yesterday and forever, and is alive. I have seen him.
Not me only, but there are many, many, many people who have seen him. Because he's alive. यीशु ने उससे कहा, see, Jesus said to him, उठ, get up. Do you see the power in this word? Get up. 38 years, he is even unable to move. 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੇਟਿਆ ਦਾ। यीशु मसीह कह रहा उठ, उठ और अपनी चारपाई उठा। ना सिर्फ उठ जा, बल्कि जिस चारपाई ते ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। Before he was on the bed was carrying this man. Now Jesus says, get up and lift up your bed. The bed of sickness, the bed of circumstances, whatever is your bed you're lying today, the bed of financial problems. The world has no help. You are helpless. There is no help for you. यीशु मसीह आपसे कह रहा, उठ, अपनी चारपाई उठा, चल। फिर क्या हुआ? यीशु ने ये नहीं कहा ऐसा करना, आज मैं बहुत बिजी हूं, 2 घंटे के बाद आना, और फर्स्ट गो वॉश योरसेल्फ। तू 38 साल से बीमार पड़ा है, तेरे से बहुत स्मेल आ रही है, तू बहुत गंदा है, you stink, go wash yourself, purify yourself, sanctify yourself, then come to me, then I will meet you. No, God doesn't require all those rituals and traditions. He says, come as you are. जिस तरह गंदे हो, oh God, I cannot come to you today because I have lied. मैं झूठ बोला, किस तरह मैं जाऊं? He doesn't care. He knows you are lying. ओ मैं तो बड़ा गंदा आदमी हाँ, मैं किस तरह प्रभु दे कोल जावांगा? No. Come as you are. Don't try to be holy. Oh, I cannot go to God because I'm so unholy person. God doesn't require your holiness. He requires your friendship. Let me just pray for you. उसे कहा उठ और चल। फिर लिखा है कि वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और उठा और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। He lifted up his bed where this strength came into his body. ये ताकत कैसे आ गई? पहले तो बीमार था, चल फिर नहीं सकता था, उस हौज में जा नहीं सकता था, लेकिन अब क्या था? जीसस उस जगह पर आ गया। और जब यीशु आ जाता है, जैसे वो 1996 में मेरे रूम में आ गया, 2001 में मेरे रूम में आ गया, 1996 में जब मैं 3 मिनट्स के लिए मर गया था, उस वक्त वो उस रूम में आ गया। जब मेरे बॉडी में जहर था। आइए दुआ करें। आज वो जीसस, जब मैं दुआ करूंगा, आपके रूम में आ जाएगा, आपको टच करेगा, आपको फील होगा कि जीसस ने मुझे टच किया। खुदा यीशु मसीह, तू जिंदा खुदा का बेटा है और तू आज और कल और अब तक यकसा है। इस वक्त जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है यूट्यूब पर, जहां कहीं भी, जिनको हीलिंग टच चाहिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ओ खुदा सर्कमस्टेंसेस है, फैमिली क्राइसिस है, बच्चों की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, इस वक्त तू जो जिंदा है, इनके ऊपर अपने आप को जाहिर कर दे। ये 38 साल से, 40 साल से, 50 साल से इस बीमारी में है, इनको टच कर, छू ले। I command every sickness to be healed right now in the name of Jesus. Every circumstances, mortgages will be paid, debts will be over, families will be healed, reconciliation, forgiveness will come into hearts right now in Jesus' name. Amen. Thank you very much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रोग्राम को देखा। ऐसे तरह इस प्रोग्राम को देखते रहो, सानू ईमेल लिखो, कॉल करो। अज शामी तुहाडे नाल मुलाकात हो सकती है अगर तुसीं अज शामी 5 बजे चर्च आ जाओ। चर्च इज लोकेटेड इन स्टर्लिंग, वर्जीनिया, एंड द नंबर इज ऑन द स्क्रीन। यू कैन कॉल अस दिस नंबर एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू एंड एवरीवन हु कम्स फर्स्ट टाइम। मैंने आपसे वादा किया है, कल मेरा बर्थडे है, लेट्स हैव अ डिनर टुनाइट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आपके ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स के लिए शुक्रिया। इसी तरह आप पास्टर क्रिस्टोफर को कॉल कर सकते हैं एंड ही इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल टू प्रे फॉर यू। हम आपसे
अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। खुदा आप सबको बरकत दे और अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे। खुदा हाफिज़। हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। इस दुनिया नू साथ देना च खुदा ने सी बनाया, यसू दे नाम तो एक ही पल विच तेरियां मुश्किलां मुका देगा सदा।